याराने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त वतन अजीज में 33 ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनकी सजा मौत है। मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ फिगर आपको बता दी है। इन 33 कवानीन में एक कानून नबी अलैहिस्सलाम के नामूस का कानून है, जो 295C का कानून है, वो भी इन 33 कवानीन में शामिल है। कानून दुनिया में किसी जगह भी बनाया इसलिए जाता है, बताया इसलिए जाता है, उस पर अमल दरामद इसलिए कराया जाता है ताकि माशरे में जुल्म ना हो, ताकि माशरा अमन से रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकजी कायद जानशीने अमीरुल मुजाहिदीन जब उन्होंने अपने बाबा का आलम दाता साहब के शेर मुबारक में पकड़ा तो उन्होंने पहली बात यही की थी कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। दोस्ताने मोहतरम, आज बहुत ववेला किया जाता है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो गया और कानून को खत्म कर दिया जाए। मैं उन पढ़े लिखे अनपढ़ और जहलों से मुखातिब हूं कि क्या अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसका हल यह है कि उसको खत्म कर दिया जाए। फिर मैं वतन अजीज के तमाम कवानीन जिनके मुताबिक इस वक्त तक FIR मुकदमात दर्ज हुए और उनके फैसले हुए, वो आपके सामने रखता हूं और आपकी मुनाफिकत उस मजमे के सामने रखता हूं जो मजमा इस वक्त कुर्राए अर्द पे मकीने गुंबद खजरा के वफादारों का सबसे अव्वलीन सफ में खड़ा है। दोस्ताने मोहतरम, इस वक्त तक वतन अजीज में जो कवानीन जिनके मुताबिक मुकदमात दर्ज हुए हैं, वजारत दाखिला, नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से लेके मैं 77 सालों की नहीं, सिर्फ 10 सालों की फिगर आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इन लोगों की मुनाफिकत, इन लोगों की यहूद नसारा की गुलामी, ये यहूद नसारा और मुनकरीन खत्म नबूवत के टक्कों पे पल्ले वालों की मुनाफिकत आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2010 से लेकर 2020 तक के 10 साल अरसे में पाकिस्तान में 75,85,000 और 8 जराइम रिपोर्ट हुए। इन जराइम में से 1,19,230 कत्ल के यानी 302 के मुकदमात दर्ज हुए। इसके बाद 1,38,930 इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए। 2,10,386 अगवा के मुकदमे दर्ज हुए। अब अगर मैं इन सब की मिसालें भी पेश करूं तो कम अज कम हजारों मिसालें दे सकता हूं कि यहाँ 302 का गलत इस्तेमाल किया गया, यहाँ 324 का गलत इस्तेमाल किया गया, यहाँ अगवा का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन मिसाल के तौर पर एक मुकदमा आपके सामने रखूंगा जो पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा मुकदमा है, वो 302 का है और उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। और गलत इस्तेमाल भी उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, एक डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दर्ज कराया और उसमें भुट्टो को सजाए मौत दी। और अभी हालिया कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जारी हुआ कि वाकई
वाकईतन वो मुकदमा भी गलत दर्ज हुआ था, इस कानून का भी गलत इस्तेमाल हुआ था और सजा भी गलत दी गई थी। मुझे बताओ, बिलावल ने आंसू जरूर बहाए कि मेरे नाना को गलत सजा दी गई, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 302 का इस्तेमाल गलत हुआ। उसने ये नहीं कहा कि 302 सेक्शन खत्म कर देना चाहिए। ये यहूद-ओ-नसारा के टकों पे और मुनकरीन खदमे नबूवत के टकों पे पलने वाली चंद एनजीओ और चंद वो औरतें जिनको औरत कहना भी औरत की तौहीन है, जब उन पर औरत का लफ्ज का इतलाक होता है तो लफ्ज औरत खुद शर्मा जाता है कि मेरा इतलाक किन पर किया जा रहा है। ये जो बक बक कर रहे हैं ना, हमारा इनको मैसेज है कि पहले इन सब कवानीन के खिलाफ बात करो, पहले इन पे बात करो, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के नामूस के मुबारक कानून पे बात करना। पैगाम तुम्हारे लिए एक ही है कि अभी आलिया जो मुबारक सानी का देनी केस का फैसला था, उसमें खत्मे नबूवत का कानून खत्म करने के लिए फैसला नहीं हुआ था, सिर्फ एक नकाब लगाने की, एक सुराग करने की कोशिश की गई थी। तो अपनी होश ठिकाने रखना, तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं है। अगर ये मकीने गुंबद खजरा के गुलाम तुम्हारी तरफ मुंह करके थूक दे तो इनका थूक ही काफी है। लेकिन सुनो, जब खत्मे नबूवत के कानून में सिर्फ नकब लगाने की कोशिश की तो मुल्क की सबसे बड़ी इकाई अदलिया, उसके सरबराह जिसको लोग चीफ जस्टिस के नाम से जानते हैं, बात उसकी गर्दन और उसका सर लेने तक आ गई। बात कहां तक पहुंच गई? उसका सर लाने तक पहुंच गई। कानून खत्म करने की बात नहीं हुई थी, सिर्फ नकब लगाने की बात हुई थी। तो अगर 295C के खिलाफ बक बक करने वालों, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। ये सर इतने हैं, ये सर इतने हैं, ये सीने इतने हैं कि तुम्हारी 100 नस्लें भी आ जाए तो इसके खिलाफ एक मैली आंख भी नहीं उठा सकते। मैं आखिर में किबला अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से चंद अशार पढ़कर अपना इस्लामी अकीदत पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि कायदे मिल्लत इस्लामिया जब भी खत्मे नबूवत, नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा, गर्ज जो भी मसला हुआ तो फ्रंट लाइन पे खड़े नजर आए। शायर कहता है क्योंकि उसने लहू लफ्ज लिखा है, लेकिन यहाँ मुनासिब ये होगा कि इश्क और मोहब्बत में भीगे हुए तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमें किसी कनाडा के सनद याफ्ता, किसी बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सनद याफ्ता की गवाही की जरूरत नहीं है। हमें मकीने गुंबद खतरा के वफादार की गवाही की जरूरत है। वो वफादार इंडिया में बैठा हो या दुनिया के जिस कोने में भी हो, वो गवाही देगा। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है। जब अलफनामा चेंज कर दिया गया, जब फ्रांस में खाके बने तो हुजूर के गुलाम ये देखते थे कि अब कौन मैदान में आएगा। उस वक्त बाबा मैदान में आया। जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलने वाले चरागों की रोशनी से आज भी देख लो, जो चिराग जल रहे हैं उनकी रोशनी की बात हो रही है। तुम्हारी आंखों के ताकतों में जलने वाले चिरागों की रोशनी लेकर नई मनाजल हमें दिखाई। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों ने वलवलों को नबूद बख्शी। न हम में से किसी के बस में न आने वाली नस्लों में होगा, सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे।